हॉलीवुड सेटअप आपको लेकर चलता है फिल्मी दुनिया के एक नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो में। इस कहानी की शुरुआत में इराक के बॉर्डर को दिखाया जाता है, जहां पर अभी कुछ समय पहले ही इराक और अमेरिका की लड़ाई खत्म हुई है। बॉर्डर पर अमेरिका के 2 सोल्जर वहां पर मौजूद एक पाइपलाइन को देखने आते हैं, जिनका नाम आइजैक और मैथ्यूज होता है। आइजैक एक स्नाइपर है और मैथ्यू उसका साथी। उनको यहाँ पर इसीलिए भेजा गया है कि कोई इराकी दुश्मन इस पाइपलाइन को नुकसान ना पहुँचा दे। वो दोनों उस पाइपलाइन से थोड़ी दूर एक जगह पर छुप जाते हैं और अपने ऊपर कुछ झाड़ियाँ डाल देते हैं, ताकि वहाँ पर कोई भी इराकी सैनिक आए तो वो उन्हें देख ना पाए। ये दोनों ही अपनी स्नाइपर बंदूक से उस पाइपलाइन पर नजर रखे हुए होते हैं। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और उन दोनों को यहाँ पर पूरे 22 घंटे बीत जाते हैं, जिस पर मैथ्यूज कहता है कि अब मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं रहा जाएगा, यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं है। आइजैक कहता है कि शायद हमारा दुश्मन बहुत ज़्यादा चालाक है, इसीलिए वो हमारे यहाँ से निकलने का इंतज़ार कर रहा है। मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुमने देखा नहीं था वहाँ पर कितने सारे अमेरिका के सैनिक मरे पड़े थे, और इतना चालाक सिर्फ एक ही आदमी हो सकता है, और वो है जुबा। मुझे तो ये जुबा की कोई चाल लग रही है। मैथ्यूज कहता है कि नहीं, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो, ये कोई चाल नहीं है, शायद सब कुछ ठीक है। और अब मैथ्यूज से यहाँ पर और नहीं रहा जाता। वो वहाँ से उठकर पाइपलाइन की ओर जाने लगता है। आइजैक उस पर अपने स्कोप से नज़र रखे हुए होता है। वहीं मैथ्यूज को कुछ आदमी मरे पड़े दिखाई देते हैं जो अमेरिकी थे, और उन सभी को हेडशॉट से मारा गया था, जिसे देखकर मैथ्यूज समझ जाता है कि शायद आइजैक सही कह रहा है, ये कोई चाल है, यहाँ पर जरूर कोई बड़ा स्नाइपर मौजूद है। मैथ्यूज अपने रेडियो से आइजैक को बताता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जिस पर आइजैक फौरन उसको वहाँ से वापस आने के लिए कहता है। पर तभी अचानक से मैथ्यूज के पैर में आकर एक गोली लग जाती है। वो चारों तरफ देखता है पर उसको कोई नहीं दिखता। ये देखकर आइजैक जल्द ही उसकी हेल्प करने के लिए उसके पास जाता है, जहाँ पर रास्ते में जाते समय उस पर भी गोलियों से हमला किया जाता है। पर वो जिगजैग लाइन में भागता हुआ अपने दोस्त के पास पहुंच जाता है, पर तभी उसके पैर में भी एक गोली लग जाती है। अब गोलियों से अपनी जान बचाने के लिए आइजैक कूदकर वहां मौजूद एक दीवार के पीछे छुप जाता है। वो सबसे पहले अपने बेस पर रेडियो से कांटेक्ट करता है, ताकि वहां से वो लोग कुछ बैकअप और मेडिकल टीम भेज सके, पर उसका कांटेक्ट बेस से नहीं हो पाता। जिसके बाद वो सबसे पहले मैथ्यूज को हिलने से मना करता है और बोलता है कि अगर तुमको जिंदा रहना है तो हिलना मत। इसके बाद आइजैक अपने पैर में लगी गोली को निकालता है, जिससे उसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। अब गोली निकालने के बाद वो अपने पैर पर एक कपड़ा बांध देता है। वहीं मैथ्यूज ने अब बिल्कुल हिलना बंद कर दिया है, जिसकी वजह से आइजैक को ये लगता है कि मैथ्यूज मर गया है, जिससे आइजैक बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तभी उसे अपने रेडियो पर एक हलचल सुनाई देती है। वो अपने बेस को यहाँ की हालात के बारे में बताता हुआ उनसे यहाँ पर एक बैकअप और मेडिकल टीम को भेजने को कहता है, जिस पर बात कर रहा इंसान आइजैक को अपनी पोजीशन पर खड़े होकर फायर करने के लिए कहता है, जिसे सुनकर आइजैक सोच में पड़ जाता है कि ये क्या बोल रहा है। तभी कॉल पर बात कर रहा वो आदमी आइजैक को उसकी रैंक से बुलाता है, जिस पर आइजैक उसको कहता है कि तुम्हें मेरे रैंक के बारे में कैसे पता। आइजैक उसकी बातों से समझ जाता है कि ये कॉल उसके बेस से नहीं है, वो वही स्नाइपर है जिसने उसे और उसके दोस्त को गोली मारी थी। इस समय वो आइजैक के पोजीशन के बारे में पता कर रहा होता है। अब आइजैक उससे कहता है कि शायद मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो, जिस पर वो आदमी कहता है कि मैं जानता था कि तुम बहुत समझदार हो, लेकिन अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो कॉल को डिस्कनेक्ट मत करना, वरना तुम्हारा दोस्त मैथ्यूज मारा जाएगा। अब आइजैक कहता है कि मैं जान चुका हूँ कि तुम जुबा हो, जो पहले अमेरिका के लिए काम करता था, और तुमने हम लोगों से सब कुछ सीखा और अब हमें ही धोखा दे रहे हो। वो स्नाइपर कहता है कि तुम किसकी बात कर रहे हो। आइजैक बोलता है कि मैं तुम्हारी यानी कि जुबा द घोस्ट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर हमें पहली बार उस स्नाइपर का सही नाम पता चलता है, और अब आइजैक उस स्नाइपर के लोकेशन के बारे में पता लगाने के लिए एक तरकीब सोचता है। वो लकड़ी पर अपने हेलमेट और अपने कपड़ों को टांग देता है, जिससे कि वो इंसान लगे, और जैसे ही जुबा उस लकड़ी के इंसान पर गोली चलाए
वो उसकी लोकेशन देख लेगा। आइजैक का ये प्लान काम नहीं करता। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आ जाता है और आइजैक को अपने स्कोप से कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर आइजैक इसी का फायदा उठाते हुए अपने साइड में मरे हुए एक अमेरिकी सोल्जर का बैग लेकर वॉल के पीछे आ जाता है। इसी बीच चूपा उस पर हमला भी करता है, जिसकी वजह से उसका स्कोप टूट जाता है। आइजैक को उस अमेरिकी सोल्जर के बैग से एक पानी की बोतल और कुछ सामान मिलता है। सबसे पहले आइजैक पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है, पर तभी ये दिखाया जाता है कि मैथ्यूस अभी भी जिंदा है और वो अपने रेडियो से आइजैक और चूबा की सारी बातें सुन रहा था। आइजैक को भी ये बात पता चल जाती है। वो उसको बताता है कि चूबा सामने वाले कचरे के ढेर में छुपा हुआ है। मैं उसे अपनी बातों में लगा कर रखता हूँ, तुम उस पर अपनी राइफल से गोली चला देना। पर आइजैक से यहाँ पर एक गलती हो जाती है कि वो मैथ्यूस से बात करते समय अपना रेडियो बंद नहीं करता और उसकी बातें जूबा भी सुन लेता है। अब मैथ्यूस एक चमकने वाली चीज से जूबा को देखने की कोशिश करता है और अपनी पूरी जान लगाकर जूबा पर गोली चलाता है, पर वो गोली जूबा को नहीं लगती। पर तभी जूबा मैथ्यूस की शोल्डर पर गोली मार देता है। मैथ्यूस जख्मी हालत में आइजैक के पास जाने की कोशिश करता है, पर तभी जूबा उसको एक और गोली मार देता है, जिसको देखकर अब आइजैक रोने लगता है। वो कहता है कि हमको छोड़ दो, हमें वापस जाने दो। जूबा उससे कहता है कि तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो। आइजैक उससे कहता है कि मैं जानता हूँ अगर मैं यहाँ से जाने की कोशिश करूँगा तो तुम मुझको गोली मार दोगे। जूबा आइजैक से अब पूछता है कि जंग को खत्म हुए काफी समय हो गया है, पर तुम अभी तक अपने घर क्यों नहीं गए। ये सुनकर आइजैक रोने लगता है। वो बोलता है कि मैं घर नहीं जा सकता क्योंकि मेरे हाथों जीन का खून हुआ है। मैंने उसके परिवार और सभी से ये बोला है कि उसे दुश्मनों ने लड़ाई में मार दिया है। मैं घर जाकर उसके परिवार से कैसे नजरें मिलाऊंगा। इन दोनों की ये बातें चल ही रही होती है कि तभी आइजैक को अपने रेडियो पर उसके बेस से कॉल आती है। वो शुरुआत में तो समझता है कि शायद ये भी जूबा की ही चाल है, पर कॉल में उसका कैप्टन उससे बात करता है, जिससे उसको यकीन हो जाता है कि यह असली कॉल है। पर तभी जूबा रेडियो से आइजैक बनकर कैप्टन से बातें करने लगता है। वो बोलता है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है, तुम बस मुझको यहाँ पर लेने आ जाओ। यानी कि कुछ ही देर में आइजैक को लेने उसके बेस वाले आ रहे हैं। अब आइजैक समझ जाता है कि क्यों यहाँ पर इतने सारे अमेरिकन मरे हुए हैं। किसी भी सोल्जर ने मदद क्यों नहीं बुलाई, क्योंकि जूबा ही यहाँ पर सोल्जर बुलाता है और फिर उनको मार देता है। थोड़ी ही देर बाद आइजैक को 2 हेलीकॉप्टर के आने की आवाज़ सुनाई देती है। अब जूबा कहीं उन पर हमला न कर दे, इसीलिए आइजैक फिर से जूबा को मारने का एक प्लान बनाता है। वो लकड़ी में रस्सी को बांधकर एक हुक बनाता है और मैथ्यूस की स्नाइपर वाली बंदूक को उसकी मदद से अपने पास ले आता है, जिसके बाद वो अपने सामने वाली दीवार को भी तोड़ देता है ताकि जूबा जैसे ही उस पर गोली चलाए वो उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता कर सके। और होता भी ऐसा ही है। जूबा उस पर गोली चलाता है, वो गोलियां आइजैक को नहीं लगती, पर आइजैक को जूबा की लोकेशन का पता चल जाता है। वो कचरे के ढेर के बिल्कुल बीच में छुपा हुआ होता है। आइजैक फौरन उस पर गोली चला देता है, जो शायद जूबा को लग जाती है। इस बात का पता लगाने के लिए आइजैक अपनी जगह से खड़ा होकर देखता है, पर उसको कुछ नहीं होता, जिससे आइजैक समझ जाता है कि शायद जूबा मर चुका है। इतने में हेलीकॉप्टर आइजैक तक पहुंच जाता है। यहाँ पर मैथ्यूस अभी भी जिंदा है। बेस वाले आइजैक और मैथ्यूस दोनों को हेलीकॉप्टर में बिठाकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर तभी हेलीकॉप्टर पर नीचे से गोलियां चलने लगती है, यानी कि जूबा अभी भी जिंदा है। जूबा दोनों हेलीकॉप्टर के पायलट को गोली मार देता है और दोनों हेलीकॉप्टर वहीं पर क्रैश हो जाते हैं, जिसमें आइजैक, मैथ्यूस और हेलीकॉप्टर में मौजूद सारे लोग मारे जाते हैं। इतनी मेहनत और दर्द के बाद भी आइजैक जूबा से नहीं बच पाया। जूबा एक बार फिर से अमेरिकी सोल्जर बनकर बेस वालों को कांटेक्ट करता है, यानी कि जूबा का मौत का ये खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। इसी के साथ ये मूवी, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।